हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका ईएमआई स्टडी चैनल पे। मैं आपका अपना टीचर राजेंद्र चौधरी हमारे इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत करता हूँ। हम फ्लेमिंगो नामक पुस्तक पढ़ रही थी 12th क्लास की। उसमें फर्स्ट चैप्टर ख़त्म कर लिया था, द लास्ट लेसन। और सेकंड चैप्टर में दो कहानियाँ बताई गई थी, अनीस जंग द्वारा लिखा गया है। उसमें पहली कहानी हमने समाप्त कर ली थी, साहिब आलम लॉर्ड ऑफ यूनिवर्स। उसकी कहानी अपनी समाप्त कर ली थी। आज जो सेकंड पार्ट है इसका, जो सेकंड कहानी है, दूसरी कहानी है, उसके बारे में देखेंगे। ठीक है, और वोकेबलरी साथ में करते हुए चलेंगे। आपको ध्यान से सुनना है और दोबारा से वीडियो को देख के पॉज करके जो भी मीनिंग्स, जो भी वोकेबलरी होती है वो नोट डाउन करनी है, अपनी हैंड रिटन नोट्स बनाने हैं और साथ के साथ में चैप्टर को तैयार करना है। ठीक है, कहीं पे भी किसी भी प्रकार की समस्या नहीं होने वाली है बेटा। 12th में वादा रहा आपसे कि 100 में से 100 दिला के छोड़ूंगा। अंग्रेजी में एक भी नंबर नहीं कटने वाला है, केवल मेरे साथ मेहनत करनी है आपको। ठीक है, तो बिना समय गवाए लेट्स स्टार्ट द क्लास। क्लास को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सेकंड दूसरी कहानी यहाँ से स्टार्ट हो रही है। आई वॉन्ट टू ड्राइव ए कार। मैं एक कार चलाना चाहता हूँ, मेरी इच्छा है कि मैं एक कार चलाऊं। किसकी कहानी है? मुकेश की कहानी है। जो पहली कहानी पढ़ी थी वो साहिब आलम की कहानी थी। मुकेश इंस्टीड ऑन, इंस्टीड्स ऑन का मतलब होता है जोर देना। इंस्टीड ऑन का मतलब क्या होता है? जोर देना, जोर दे के कहना। ठीक है, तो मुकेश जोर दे के कहता है बीइंग हिज आउन मास्टर। ठीक है, जो क्या था? खुद का अपना मास्टर था, अपना खुद का मास्टर बनना चाहता था। वो कहता है कि मैं एक कार चलाना चाहता हूँ। आई विल बी ए मोटर मैकेनिक। मैं क्या बनूंगा? एक मोटर मैकेनिक बनूंगा। निश्चित है कि मैं एक मोटर मैकेनिक बनूंगा और मैं एक कार चलाना चाहता हूँ। ही अनाउंसेज, उसने अनाउंस किया, उसने घोषणा की कि मैं कार चलाना चाहता हूँ और मैं खुद अपना मालिक बनना चाहता हूँ, मोटर मैकेनिक बनना चाहता हूँ। तो यहाँ से छोटे नंबर का क्वेश्चन पूछ सकता है कि मुकेश क्या बनना चाहता था? मोटर मैकेनिक बनना चाहता था। ये याद रखना है आपको। डू यू नाउ एनीथिंग अबाउट कार्स? क्या तुम कुछ भी कार्स के बारे में जानते हो? कार्स के बारे में कुछ भी जानते हो? आई आस्क, मैंने पूछा। अपनी अनीस जंग पूछ रही है कि आप मोटर कार के बारे में कुछ भी जानते हो? आई विल लर्न टू ड्राइव ए कार। मैं कार चलाना सीख लूंगा। बेटा फ्यूचर इंडेफिनेट है। ठीक है, सीख लूंगा भविष्य में काम होगा, आगे आने वाले समय में काम होगा। तो अपनी लेखिका पूछती है कि तू कुछ भी जानता है कार के बारे में, मोटर के बारे में कुछ भी जानता है, मोटर कार के बारे में कुछ भी जानता है, तू कार्स के बारे में कुछ भी जानता है? तो वह कहता है कि मैं चलाना सीख लूंगा। ही आंसर्स, वह उत्तर देता है लुकिंग स्ट्रेक्ट इनटू माई आईज। मेरी आंखों में आंखें डाल के जवाब देता है वह कि मैडम मैं चलाना सीख लूंगा। हिज ड्रीम लूम्स लाइक ए मिराज एमिज्ड द डस्ट ऑफ स्ट्रीट्स दैट्स फिल हिज ऑन टाउन फिरोजाबाद। और बेटा छोटा क्वेश्चन पूछ सकता है कि मुकेश कहाँ का रहने वाला था? फिरोजाबाद में रहता था ये। ठीक है, तो वह कहता है हिज ड्रीम्स लूम्स लाइक, उसका जो सपना था वो लूम्स का मतलब होता है धुंधला। ठीक है, नीरस। उसका सपना ऐसा था, लूम्स लाइक ए मिराज। मिराज का मतलब होता है मर्ग मच्छी का। और मर्ग मच्छी का क्या होती है? कभी कभी आपने देखा होगा कि हम जो ये डामर की रोड होती है ना, डामर की रोड, उसके ऊपर कभी गर्मियों में अगर ड्राइविंग करते हैं तो आगे अपने को ऐसा लगता है कि आगे रोड के ऊपर पानी है। ऐसा ही जो रेगिस्तान होता है, रेगिस्तान में भी जो मर्ग होता है, मर्ग हिरण होती है, हिरण को भी ऐसा ही लगता है कि पानी है आगे, और उसकी तलाश में वो दौड़ता रहता है, दौड़ता रहता है। और एक समय ऐसा आता है कि जैसे ही आगे जाता है फिर आगे पानी दिखाई देता है उसको, फिर आगे जाता है फिर आगे पानी दिखाई देता है। ठीक है, तो उसको मर्ग मच्छी का बोला जाता है। ठीक है, तो उससे क्या होता है कि वो जो मर्ग है ना, वो उस पानी की तलाश में इतना भटकता है, इतना भटकता है, इतना दौड़ता है कि अंत में उसकी मृत्यु ही हो जाती है। तो उसको ही मिराज बोला जाता है। कोई वो मिराज नाम से एक जर्दा भी आता है बेटा, वो मत समझ लेना। ठीक है, गलत है ये। कभी ऐसा शौक तो पालना ही नहीं है, एडिक्ट नहीं होना इनके, वरना जिंदगी खराब कर दूंगा। आपके माता पिता तो करेंगे नहीं करेंगे, मैं जरूर कर दूंगा। लपेटे में मत आ जाना बेटा। तो मिराज एमिड द डस्ट ऑफ स्ट्रीट्स फिल हिज टाउन फिरोजाबाद।
जो उसकी फिरोजाबाद में जो गलियां धूल से भरी हुई है, उन्हीं में उनका ये सपना मेरे को मर्ग मच्छिका की तरह धुंधला होता हुआ दिखाई दे रहा है। हालांकि वो गाड़ी चाहता है, कार चलाना चाहता है, मोटर मैकेनिक बनना चाहता है, लेकिन लेखिका सोच रही है कि मेरे को तो नहीं लगता है कि वो बन जाएगा, क्योंकि फिरोजाबाद की जो धूल भरी गलियां हैं उनमें मर्ग मच्छिका की तरह लग रहा है उसका सपना, जिसका कोई अर्थ ही नहीं है। फेमस फॉर इट्स बैंगल्स, बैंगल्स का मतलब होता है चूड़ियाँ। जो फिरोजाबाद जो टाउन है, फिरोजाबाद जो कस्बा है, वो किसके लिए प्रसिद्ध है? बैंगल्स, चूड़ी बनाने के लिए। छोटा क्वेश्चन पूछ सकता है कि फिरोजाबाद किसके लिए प्रसिद्ध है? चूड़ी बनाने के लिए। एवरी अदर फैमिली इन फिरोजाबाद इज एंगेज्ड इन मेकिंग बैंगल्स। प्रत्येक, एवरी अदर फैमिली, प्रत्येक दूसरा परिवार फिरोजाबाद में शामिल है। एंगेज का मतलब शामिल, संबंधित होना। एंगेज का मतलब शामिल होना या संबंधित होना। ठीक है, तो किस में शामिल है? चूड़ी बनाने वाले कारखानों में शामिल है बेटा, चूड़ी बनाने वाले व्यवसाय में शामिल है। इट इज द सेंटर ऑफ इंडियाज ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री। यह भारत का मुख्य केंद्र है। ग्लास, जो शीशे को पिघलाने का काम होता है, शीशे से चूड़ियां बनाई जाती है, वो केंद्र है। वेयर फैमिलीज हैव स्पेंट जनरेशंस वर्किंग अराउंड द फर्नेसेज। जहाँ पे कई परिवारों ने अपनी पीढ़ियां खो दी है। किसके अराउंड? वर्किंग अराउंड, किसके आसपास काम करते हुए? भट्टियों के आसपास काम करते हुए। फर्नेसेज का मतलब होता है भट्टियां। फर्नेसेज का मतलब क्या होता है? भट्टियां। जो भट्टियों के आसपास, कई परिवार तो ऐसे हैं जिन्होंने पीढ़ियां खो दी है उन भट्टियों के आसपास काम करते करते। ठीक है, कोई दिक्कत? वेल्डिंग ग्लास, ग्लास को जोड़ते हुए, वेल्डिंग का मतलब क्या होता है? जोड़ना। मेकिंग बैंगल्स फॉर ऑल द वुमेन इन द लैंड इट सिम्स। मेकिंग बैंगल्स, चूड़ियाँ बनाते हुए, फॉर ऑल द वुमेन, सभी महिलाओं के लिए, सभी महिलाएं, इन द लैंड इट सिम्स, जैसा कि यह भूमि प्रतीत होती है, जैसी ये भूमि दिखाई देती है, वैसे ही यहाँ पे चूड़ियाँ बनाने का इतना बड़ा कारखाना है, शीशा गलाने के इतने बड़े बड़े कारखाने हैं कि कई परिवारों ने तो पीढ़ियों की पीढ़ियाँ खपत कर दी है यहाँ पे भट्टियों के आसपास में। ठीक है, एक बार स्क्रीनशॉट लेना जैसा तो मेरे को लग नहीं रहा है कि है, लेकिन दोबारा से मैं एक्सप्लेनेशन कर देता हूँ इसका। आई वॉन्ट टू ड्राइव ए कार, मैं एक कार चलाना चाहता हूँ। मुकेश इंस्टिट ऑन बीइंग हिज ओन मास्टर। मुकेश अपना मालिक होने पे जोर देता है। इंस्टिट ऑन का मतलब कर लो आप, कल को मेरे ऊपर दोष निकाल दोगे आप। इंसिट्स ऑन, इंसिट्स ऑन का मतलब होता है जोर देना, जोर देना। तो मुकेश अपने मालिक होने पे जोर दे के कहता है कि मैं कार चलाना चाहता हूँ। आई विल बी ए मोटर मैकेनिक, और मैं एक मोटर मैकेनिक बन जाऊंगा। ही अनाउंसेज, वह अनाउंस करता है। डू यू नाउ एनीथिंग अबाउट कार्स, तुम कार्स के बारे में कुछ भी जानते हो? आई आस्क, अपनी लेखिका पूछती है। आई विल लर्न टू ड्राइव ए कार, मैं जल्दी ही कार चलाना सीख लूंगा। ही आंसर, वह आंसर देता है। लुकिंग स्ट्रेक्ट इनटू माई आईज, मेरी आंखों में आंखें डाल के, सीधे मेरी आंखों की तरफ देख के कहता है कि मैं कार चलाना सीख लूंगा। हिज ड्रीम लूम्स लाइक ए मिराज एमिड द डस्ट ऑफ स्ट्रेट्स फील हिज टाउन फिरोजाबाद। जो फिरोजाबाद में उसकी जो गलियां हैं, धूल से भरी गलियां हैं, उनमें एक मिराज, मृगमच्छिका की तरह धुंधला सा सपना दिखाई देता है। ये कभी पूरा होने वाला नहीं है, लेखिका सोचती है। ये फेमस फॉर इट्स बैंगल्स, और फिरोजाबाद किसके लिए प्रसिद्ध है? चूड़ी बनाने के लिए प्रसिद्ध है। एवरी अदर फैमिली फिरोजाबाद इज एंगेज्ड इन मेकिंग बैंगल्स। एंगेज्ड का मतलब भी कर लो। एंगेज्ड का मतलब होता है लगा होना, लगे होना, शामिल होना। ठीक है, तो प्रत्येक दूसरा परिवार फिरोजाबाद में चूड़ी बनाने के लिए लगा हुआ है, चूड़ी बनाने में जुटा हुआ है। इट इज द सेंटर ऑफ इंडिया ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री, ये भारत का शीशा गलाने के, ठीक है, ब्लोइंग ग्लास मेकिंग, बैंगल्स मेकिंग के लिए सेंटर है, केंद्र ये भारत में। वेयर फैमिलीज हैव स्पेंट जनरेशंस, जहाँ पे कई परिवारों ने तो अपनी पीढ़ियाँ खो दी है। वर्किंग अराउंड द फर्नेसेज, इन भट्टियों के चारों तरफ काम करते करते। वेल्डिंग ग्लासेज,
ग्लास को जोड़ते जोड़ते, मेकिंग बैंगल्स, चूड़ियाँ बनाते बनाते, फॉर ऑल द वुमेन, प्रत्येक औरतों के लिए, इन द लैंड इट्स सीम्स, ये जहाँ उस फिरोजाबाद की भूमि दिखाई देती है, उस फिरोजाबाद की भूमि पे कई परिवारों ने अपने जनरेशंस वहाँ पे खो दिए बेटा, ग्लास मेकिंग में, चूड़ी बनाने में। आगे चलते हैं। मुकेश फैमिली इज अमंग देम, मुकेश का परिवार भी इन्हीं में से एक है, मुकेश का परिवार भी इन्हीं में से एक है। नन ऑफ देम नाउ दैट इज illegal for children like him to work in the glass furnaces with high temperature in dingy cells without air and light, that the law, if enforced, could get him and all those 20,000 children out of the hot furnaces where they slog their daylight hours, often losing the brightness of देयर आइज। यहाँ तक फुल स्टॉप नहीं है, इसीलिए पढ़ना पड़ा, अब तोड़ तोड़ के पढ़ा दूंगा मैं। नन ऑफ देम नाउ, इनमें से कोई भी नहीं जानता, दैट इज इट इज इलीगल फॉर चिल्ड्रन, कि ये बच्चों के लिए गैर कानूनी है, लाइक हिम टू वर्क, उनकी तरह कार्य करना, इन द ग्लास फर्नेसेज, इन कांच की भट्टियों के पास में बच्चों के द्वारा काम करवाया जाना क्या है, इलीगल है, इनमें से कोई भी नहीं जानता है। विथ हाई टेम्परेचर, जो भट्टियाँ कैसी है, हाई टेम्परेचर, उच्च तापमान की भट्टियाँ हैं, वहाँ पे बच्चे काम करते हैं पूरे दिन। इन डिंजी सेल्स, डिंजी का मतलब होता है डिंजी का मतलब वैसे तो गंदा होता है, ठीक है, डिंजी का मतलब होता है बुदबूदार, बुदबूदार या खराब। सेल्स का मतलब होता है झोपड़ियाँ, झोपड़ियाँ, सेल्स का मतलब क्या होता है, झोपड़ियाँ। इन डिंजी सेल्स, इन बुदबूदार झोपड़ियों में, विदाउट एयर, जिनमें ना तो हवा है, एंड लाइट, ना ही प्रकाश है, ठीक है, दैट द लॉ, अगर नियम, इज एनफोर्स्ड, लागू किया जाए, एनफोर्स्ड का मतलब क्या होता है, लागू करना, एनफोर्स्ड का मतलब लागू करना, अगर नियमों को लागू किया जाए, कुड गेट हिम एंड ऑल दोज 20,000 चिल्ड्रन आउट ऑफ द हॉट फर्नेसेज वेयर दे स्लॉग देयर डे लाइट हार्स, तो लगभग 20,000 बच्चों को यहाँ से बाहर निकाला जा सकता है, जो कि इन भट्टियों में पूरे दिन मेहनत करते रहते हैं, पूरी रात दिन मेहनत करते रहते हैं। स्लोक का मतलब होता है मेहनत करना, स्लोक का मतलब कड़ी मेहनत करना, मेहनत करना, कड़ी मेहनत करना, ठीक है, जो दिन रात इन झोपड़ियों में मेहनत करते रहते हैं, अगर नियमों को सही तरीके से लागू किया जाए तो लगभग 20,000 बच्चों को यहाँ से निकाला जा सकता है। लेकिन इनमें में से किसी को पता ही नहीं है कि ये इलीगल है, बच्चों से ऐसा काम नहीं करवाना चाहिए, ठीक है, लेकिन फिर भी करवा रहे हैं। ऑफन लॉसिंग द ब्राइटनेस ऑफ देयर आइज, वह अक्सर क्या करते हैं, अपनी आंखों की रोशनी खो देते हैं। लॉसिंग का मतलब क्या होता है, खोना, लॉसिंग का मतलब खोना, जो अपने आंखों की रोशनी खो देते हैं, ब्राइटनेस खो देते हैं, आंखों की चमक खो देते हैं, विच ही सॉरी मुकेश आइज बीम, बीम का मतलब होता है चमक उठना, चमक उठना, तो मुकेश आइज अपॉस्ट्रोफी एस है, ठीक है, ये पोजीशन को दिखाता है। मुकेश आइज बीम, मुकेश की आंखें चमक उठती है, एज ही वॉल्यूंटर्स टू टेक मी होम, जब वह इच्छा जताता है मेरे को घर ले जाने की, अपनी लेखिका को घर ले जाने की इच्छा जताता है। वॉल्यूंटरीज का मतलब होता है इच्छा जताना, ठीक है, स्वेच्छा से।
तो जब वह अपनी लेखिका को अपनी इच्छा से अपने घर ले जाना चाहता है, उसकी इच्छा जाहिर करता है, तो उसकी आंखें चमक उठती है। विच ही प्राउडली सेज इज बीइंग रिब्यूल्ट, कि वह गर्व से कह सके कि उसने घर को क्या कर लिया है, रिब्यूल्ट, पुनः निर्माण कर लिया है घर का। वी वॉल्क डाउन स्टिकिंग लेंस, हम, स्टिकिंग का मतलब होता है बुदबुदार, स्टिकिंग बुदबुदार, हम बुदबुदार गलियों से लाइन लाइन से होके जा रहे थे। चौकड विथ गार्बेज, जो किससे भर चुकी थी, कचरे से भर चुकी थी। पास्ट होम्स दैट रिमेन होवेल्स विथ क्रम्बलिंग वॉल्स, और जो घर थे उनके होवेल्स, होवेल्स का मतलब होता है झोपड़ियाँ, होवेल्स का मतलब झोपड़ियाँ, झोपड़ियाँ। तो जो दैट रिमेन होवेल्स विथ क्रम्बलिंग वॉल्स, जो उनकी झोपड़ियाँ थी, जो उनके मकान थे, उनके क्रम्बलिंग वॉल्स, क्रम्बलिंग का मतलब होता है, क्रम्बलिंग का मतलब होता है टूटी फूटी, टूटी फूटी, टूटी फूटी। और जो उनके घर थे, जो उनकी झोपड़ियाँ थी, उनकी दीवारें कैसी थी, क्रुम्बलिंग वॉल्स, टूटी फूटी दीवारें थी, मतलब जर्जर अवस्था की दीवारें थी। वॉबली डोर्स, लड़खड़ाते हुए दरवाजे, वॉबली का मतलब होता है लड़खड़ाना, वॉबली, डबल बी एल वाई, वॉबली का मतलब लड़खड़ाते, लड़खड़ाते, ठीक है। तो वॉबली डोर्स, लड़खड़ाते हुए दरवाजे थे। नो विंडोज, ना कोई विंडो थी, ना कोई खिड़की थी। क्राउडेड विथ फैमिलीज, और पूरी की पूरी झोपड़ियाँ किससे भरी हुई थी, परिवारों से भरी हुई थी। ऑफ ह्यूमेंस, किसके साथ में, ह्यूमेंस, मतलब लोग रहते थे वहाँ पे। एंड एनिमल्स को एग्जिस्टिंग, और जानवर भी साथ में रहते थे। को एग्जिस्टिंग का मतलब होता है साथ में, को एग्जिस्टिंग, एग्जिस्टिंग, को एग्जिस्टिंग का मतलब होता है साथ में रहना, साथ में रहना, सहजीवन, ठीक है। तो एनिमल्स और ह्यूमेंस साथ में रहते थे, ऐसी झोपड़ियाँ थी, पूरी परिवारों से भरी हुई थी, और उनमें जानवर और आदमी, मतलब ह्यूमन, दोनों साथ में रहते थे। इन ए प्राइमियल स्टेट, जो आदिकालीन स्थिति थी उस प्रकार से रहते थे। प्राइमिय प्राइमेवल, प्राइमेवल का मतलब होता है आदिकालीन, आदिकालीन, ठीक है, पुराने समय के जैसे दिख रहा है। इसमें बहुत सारी अच्छी अच्छी मीनिंग्स आई है, इनको ध्यान से लिखना है। 5 सेकंड का वक्त है, या तो वीडियो को पॉज करके लिखना है, या फिर दोबारा से देख के लिखना है। ठीक है। वॉबली का मतलब होता है लड़खड़ाते हुए। को एग्जिस्टिंग का मतलब होता है साथ में रहना। स्टिकिंग का मतलब बदबूदार। बीम का मतलब चमक उठना। डिंजी का मतलब खराब मान सकते हो। सेल्स का मतलब झोपड़ियाँ। एनफोर्स्ड का मतलब लागू करना। स्लोक का मतलब कड़ी मेहनत करना। ओवेल्स का मतलब झोपड़ियाँ। क्रम्बलिंग का मतलब टूटी फूटी। और प्राइमल का मतलब होता है आदिकालीन, आदिकालीन पुराने समय जैसे। तो एक बार दोबारा से इसका क्या करवा देता हूँ मैं, हिंदी में अर्थ करवा देता हूँ। मुकेश फैमिलीज अमंग देम, मुकेश का परिवार भी इन्हीं में से एक था। नन ऑफ देम नाउ दैट इज इलीगल फॉर चिल्ड्रन लाइक हिम टू वर्क इन द ग्लास ऑफ फर्नेसेज, कोई भी इनमें से नहीं जानता था कि ये गैर कानूनी है, ऐसी भट्टियों के पास में बच्चों से काम करवाना गैर कानूनी है। विथ हाई टेम्परेचर, जिनका टेम्परेचर बहुत उच्च है। इन डिंजी सेल्स विदाउट एयर, इन बुदबुदार झोपड़ियों में बिना हवा के और बिना लाइट के। दैट द लॉ, अगर नियमों को एनफोर्स किया जाए, लागू किया जाए, तो 20,000 बच्चों को बाहर निकाला जा सकता है, जो कि इन भट्टियों में काम करते हैं, कड़ी मेहनत करते हैं पूरे दिन, ऑफर लॉस ऑफन लॉसिंग
द ब्राइटनेस ऑफ देयर आइज, और अक्सर क्या कर देते हैं, अपनी आंखों की चमक खो देते हैं। मुकेश आइज बीम, मुकेश की आंखें चमक उड़ती है। ही वॉलंटियर्स टू टेक मी होम, जब वह मेरे को अपने घर ले जाने की इच्छा जताता है। विच ही प्राउडली सेज इज बिंग रिबिल्ट, कि वह गर्व से कह सके कि इस घर को दोबारा से बनाया गया है, रिबिल्ट किया गया है। ही वॉक डाउन स्टिकिंग लेंस, वह मुकेश और मैं कहाँ से चलते हैं, बुदबुदार लाइनों से चलते हैं, बुदबुदार गलियों से निकलते हैं, ठीक है। चौकड विथ गार्बेज, जो किससे चौक हो रखी थी, गार्बेज से चौक हो रखी थी, अवरुद्ध हो रखी थी, ठीक है। पास्ट होम्स दैट रिमेन होवेल्स विथ क्रम्बलिंग वॉल्स, और जहाँ पे मकान बने हुए थे उनकी दीवारें टूटी फूटी थी, वॉबली डोर्स लड़खड़ाती हुई दरवाजे थे, नो विंडोज कोई खिड़कियाँ नहीं थी। क्राउडेड विथ फैमिलीज ऑफ ह्यूमन्स एंड एनिमल्स को एग्जिस्टिंग इन प्राइमल स्टेट, और आदिकालीन पुराने समय में जैसे रहते थे वैसे उन झोपड़ियों में मानव और जानवर को एग्जिस्टिंग करते थे बेटा, साथ में रहते थे। एनी प्रॉब्लम, आगे चलते हैं। ए कस्टम डिमांड्स daughters in law must veil their faces before male elders, और एक रीति रिवाज था, कस्टम का मतलब एक परंपरा थी जो मांग करती थी, डॉटर्स इन लॉ जो बहू थी, बेटे की बहू थी, जो परिवार में बेटे की बहू थी, ठीक है, बेटे की पत्नी, मस्ट व्हील, व्हील का मतलब होता है घूंघट, व्हील का मतलब क्या होता है, घूंघट, उसको अवश्य ही घूंघट रखना पड़ता था, देयर फेस अपने चेहरे के ऊपर, बिफोर मेल एल्डर्स जो उनसे बड़े, जो मेल का मतलब आदमी, फीमेल का मतलब औरत, ठीक है, जो मेल होता है, जो भी एल्डर मैन है उसके सामने बेटे की बहू को हमेशा घूंघट रखना पड़ता था। ये एक कस्टम थी जो मांग करती थी बेटे की बहू से, एक परंपरा थी। इन दिस केस, इस केस में भी द एल्डर इज एन इम्प्रोविज्ड बैंगल मेकर, ठीक है, जो एल्डर था, इम्प्रोविज्ड का मतलब होता है निपुण, इम्प्रोविज्ड निपुण, ठीक है, इज एन इम्प्रोविज्ड बैंगल मेकर। दिस केस, इस केस में भी यही था, जो बड़ा बुजुर्ग था उस परिवार में, वो क्या था, इम्प्रोविज्ड बैंगल मेकर था। डेस्पाइट लॉन्ग ईयर्स, कई सालों के बाद में, ऑफ हार्ड लेबर, कठिन कार्य करने की वजह से, फर्स्ट एज ए टेलर, पहले तो वह एक दर्जी हुआ करता था, देन ए बैंगल मेकर, और बाद में चूड़ी बनाने वाला हो गया। ही हैज़ फेल टू रिनोवेट ए हाउस, लेकिन अपने पूरे जीवन में अपने घर को भी रिनोवेट नहीं करवा सका वो। रिनोवेट का मतलब दोबारा तैयार करना, रिनोवेट, रिनोवेट, रिनोवेट का मतलब तैयार करना, पुनः तैयार करना, अपने घर को पुनः तैयार भी नहीं करवा सका। सेंड हिज टू सन्स टू स्कूल, और ना ही अपने बच्चों को, जो दो बच्चे थे उनको स्कूल भेजने में समर्थ रहा। ऑल ही हैज मैनेज्ड टू डू इज टीच देम वाट ही नाउज द आर्ट ऑफ मेकिंग बैंगल्स, केवल वह उन बच्चों को इतना सिखा सका, इतना निपुण कर सका, इतना पढ़ा सका जो वह जानता था, और वह क्या जानता था, द आर्ट ऑफ मेकिंग बैंगल्स, चूड़ी बनाने का जो कारखाना था, उसमें चूड़ी बनाने का जो काम था वो जानता था, तो वही अपने बच्चों को सिखा पाया, इससे ज़्यादा अपने बच्चों को कुछ भी नहीं सिखा पाया। इट इज़ हिज कर्म, वह तो इसका कर्म है, और गीता में भी कहा गया है कर्म करो फल की इच्छा मत करो, यह तो उनका कर्म है। हिज डेस्टिनी, उनकी नियति है, डेस्टिनी, डेस्टिनी का मतलब होता है भाग्य, नियति, नियति, ठीक है। हिज डेस्टिनी, उनकी नियति है। सेज मुकेश ग्रांड मदर, जो मुकेश की दादी है, मुकेश की ग्रांड मदर है, वो कहती है कि ये तो कर्म है इनका, चूड़ी बनाना तो कर्म है। अब बेचारी वो भी नहीं जानती थी, क्योंकि उनका जीवन यापन ही चूड़ी बनाने से चलता था, तो वह कह रही है तो इनकी नियति, डेस्टिनी है, भाग्य है। सेज मुकेश ग्रांड मदर, वह कहती है, वो हैज वाच्ड हर आउन हैजमेंट गो ब्लाइंड विथ द डस्ट फ्रॉम
पॉलिशिंग द ग्लास ऑफ बेंगल्स। उसने खुद ने देखा है अपने हस्बैंड को, अपने पति को अंधे होते हुए, इन चूड़ियों से जो धूल उड़ती थी, जो धूल निकलती थी, उनसे आंखों की चमक होते हुए अपने खुद के पति को देखा है। लेकिन फिर भी वह कह रही कि ये तो इनका कर्म है, करना ही पड़ेगा। ठीक है, 3 मीनिंग आई है। इम्प्रोविज्ड निपुण, रिनोवेट तैयार करना, डेस्टिनी का मतलब नियति या भाग्य। अब दोबारा से मैं ट्रांसलेट कर देता हूँ। एक कस्टम डिमांड्स, एक कस्टम का मतलब परंपरा थी जो मांग करती थी, डॉटर्स इन लॉ मस्ट व्हील देयर फेसेज बिफोर मेल इल्डर्स। जो मेल इल्डर्स होते थे, जो बड़े होते थे, पुरुष बड़े होते थे, उनके सामने बेटे की बहू को क्या निकालना पड़ता था? घूंघट निकालना पड़ता था अपने चेहरे के ऊपर। इन दिस केस द इल्डर इज एन इम्प्रोविज्ड बेंगल मेकर। इस केस में भी क्या था? जो इल्डर था, जो बड़ा था, वो एक निपुण बेंगल मेकर था, चूड़ी बनाने वाला था। डेस्पाइट लॉन्ग ईयर्स ऑफ हार्ड लेबर, कई सालों की कड़ी मेहनत के बावजूद, फर्स्ट ए टेलर, पहले तो वह दर्जी हुआ करता था, देन ए बेंगल मेकर, और बाद में क्या हो गया? चूड़ी बनाने वाला हो गया। ही हैज़ फेल टू रिनोवेट ए हाउस, वह एक घर भी नहीं बनवा सका, एक घर भी तैयार नहीं कर सका। जो अपना पुराना घर था उसी में रह रहे थे, उसको रिनोवेट भी कराने में असक्षम हो गया बेटा। सेंड हिज 2 सन्स टू स्कूल, और ना ही सक्षम हो पाया अपने 2 बच्चों को स्कूल भेजने में। ऑल ही हैज मैनेज्ड टू डू इज टीच्ड देम वाट ही नाउज, लेकिन इतना प्रबंध उसने कर लिया था, इतना मैनेज कर पाया कि अपने बच्चों को यह सिखा पाया जो वह खुद जानता था, द आर्ट ऑफ मेकिंग बेंगल्स, चूड़ी बनाने की कला, वही अपने बच्चों को सिखा पाया। इट इज हिज कर्म, यह तो उनका कर्म है। हिज डेस्टिनी, उनका भाग्य है। सेज मुकेश ग्रांड मदर, मुकेश की ग्रांड मदर कहती है। हु हैज वॉच्ड हर आवन हस्बैंड, वह अपने पति को देख चुकी है। गो ब्लाइंड, अंधा होते हुए। विथ द डस्ट ऑफ फ्रॉम पॉलिशिंग द ग्लास ऑफ बेंगल्स, जो ग्लास की चूड़ियाँ होती है, जो कांच की चूड़ियाँ होती है, उस पर पॉलिश करने से जो डस्ट निकलती है, जो धूल निकलती है, उस धूल से अपने पति को अंधा होते हुए देख चुकी है। लेकिन वो भी ये कह रही है कि ये तो उनका क्या है? कर्म है। आज की लास्ट स्लाइड यहीं रहने वाली है अपनी, ये लास्ट स्लाइड है अपनी, ठीक है, और यहीं तक करेंगे। ध्यान से कहानी को सुनना है, जो भी मीनिंग्स होती है उनको साथ के साथ तैयार करना। ये तो हो गई ना अपनी, हो गई। चलो यहीं पे समाप्त करते हैं। ये 2 बार ऐड कर ली मैंने स्लाइड को, ठीक है, ये स्लाइड हम कर चुके हैं। आपको क्या करना है? रिवाइज करना है। डेस्टिनी का मतलब क्या होता है? नियति या भाग्य। इम्प्रोविज्ड का मतलब निपुण हो गया। रिनोवेट का मतलब तैयार करना हो गया। तो आपको यहाँ तक पूरे चैप्टर को दोबारा से पढ़ना है, पहली वाली कहानी को भी दोबारा से पढ़ना है, और बेटा साथ में मेहनत करनी है। 100 में से 100% मार्क्स आएंगे। आज की वार्तालाप को यहीं पे विराम देते हैं, इससे आगे वाले वीडियो में करेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।